हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3E का 1 से लेके 3 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में लिखा है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि आपको डिवाइड तो करना है, लेकिन डिवाइड करने के बाद आपको ये चेक भी करना है कि आप जो डिवाइड किए हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला में 1936 को 16 से डिवाइड करना है। 16 से 1 बार में लगाए, यहाँ 16 लिख दिए, माइनस करने पर 3 आया, फिर 3 लिख दिए। उसके बाद 2 बार में लगा दिए 32, फिर माइनस किए तो 1 आ गया। उसके बाद फिर 6 उतार दिए, फिर 1 बार में लगाए तो 16 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये तो हमारा डिवाइड सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको डिवाइड चेक करना है कि आप जो डिवाइड बनाया है वो सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? देखिए, इसका फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देख लीजिए, डिविडेंड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, फिर है डिवाइजर, तो इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर की जगह पर डिवाइजर को लिख दिए। डिवाइजर क्या है? यहाँ पर 16 है तो 16 लिख दिए, फिर इनटू का इनटू, फिर कोसेंट इसको बोलते हैं, तो कोसेंट यहाँ पर 121 है तो 121 लिख दिए, फिर प्लस का प्लस और रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए। और डिविडेंड क्या है? ये है डिविडेंड। अगर इतना आ गया मतलब कि आपका डिवाइड सही है, अगर इतना नहीं आया मतलब कि आपका डिवाइड गलत है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है और प्लस 0, तो 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो ऐड करने पर इतना ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 1936 आया है और यहाँ पर डिविडेंड यही है। ये क्या निकला है? डिविडेंड निकला है। और यहाँ पर भी डिविडेंड यही है, दोनों इक्वल है, मतलब कि आपका जो डिवाइड है वो सही बना है। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए 19,881 को 47 से डिवाइड करना है। 47 से 4 बार में लगाया है तो 188 आ गया, माइनस करने पर 10 आया है। फिर उसके बाद 8 उतार दिए, फिर 2 बार में लगाया तो 94, माइनस किए तो 14 आ गया, फिर 1 उतार दिए, फिर 3 बार में पूरा पूरा कट गया। अब इसको चेक करना है तो उसी फार्मूला से चेक करेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए। और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इसको बोलते हैं। तो देखिए, डिवाइजर इसको बोलते हैं तो 47 लिख दिए, इंटू का इंटू, कोसेंट 423 है तो कोसेंट लिख दिए, फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ नहीं है मतलब 0, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया डिविडेंड, और यही यहाँ पर है, मतलब कि आपका जो डिवाइड है वो सही बना है। फिर 3 में देखिए 341 से इतने को डिवाइड करना है, तो पहले 7 बार में लगाया 2387 आ गया, माइनस करने पर 190 आया है, फिर 9 उतार दिए, फिर 5 बार में लगाए 1705 लिख दिए, फिर माइनस करने पर 204 आया है, फिर 6 उतारे, फिर 6 बार में पूरा पूरा कट गया। फिर इसको चेक करना है तो उसी फार्मूला से चेक करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इसको बोलते हैं तो 341 लिख दिए, इंटू का इंटू, कोसेंट इसको बोलते हैं तो 756 लिख दिए, और रिमाइंडर यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस से इतना आ गया, मतलब कि ये जो डिवाइड है वो आपका सही है। ठीक है, फिर 4 में देखिए 582 से इसको डिवाइड करना है, तो पहले 1 बार में लगाए 582 लिख दिए, माइनस करने पर 30 आ गया, फिर उसके बाद 8 उतार दिए, लेकिन अभी भी 582 से 308 पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो नहीं लगने वाला है इसलिए 4 भी उतार दिए। अब देखिए 3084 हो गया तो अब लग जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर उतार दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे रूल कहता है कि एक बार में एक ही उतारना है, लेकिन यहाँ पर हम 2 नंबर उतार दिए हुए हैं, तो जब भी 2 नंबर उतारते हैं तो उसके बदला में एक 0 देना होता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 दे दिए। फिर 5 बार में लगाया 2910 लिख दिए, फिर माइनस करने पर आया है 174, फिर उसके बाद 6 उतारे, फिर 3 बार में पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये जो डिवाइड बनाया है ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर लिखे। ठीक है, इसलिए नहीं लिखे है। तो डिवाइजर यहाँ पर 582 है तो 582 लिख दिए, इंटू का इंटू, और कोसेंट 1053 है तो लिख दिए, और मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है।
तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, डिविडेंड निकालना था तो डिविडेंड इसी को बोलते हैं, तो डिविडेंड सेम आ गया, मतलब कि ये जो डिवाइड बना है वो एकदम सही है। ठीक है, फिर 5 में देखिए 149 से इतने को डिवाइड करना है, तो पहले 2 बार में लगाए 298 लिखे, माइनस करने पर 46 आया है, फिर 1 उतार दिए, फिर 3 बार में लगाए 447, फिर माइनस करने पर 14 आया है, फिर 9 उतारे, फिर 1 बार में लगाए 149, पूरा कट गया। अब इसको चेक करेंगे तो उसी फार्मूला से चेक करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो डिवाइजर 149 है तो 149 लिख दिए, इंटू का इंटू, और कोसेंट 231 है तो 231 लिख दिए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है। तो देखिए डिविडेंड निकालना था, डिविडेंड यहाँ पर ये है तो ये और ये मिलाएंगे, सेम आया है कि नहीं, सेम आया हुआ है यहाँ पर, तो मतलब कि ये जो डिवाइड बनाया है वो सही है। ठीक है, फिर 6 में देखिए 1001 से इतने को डिवाइड करना है, तो पहले 3 बार में लगाया 3003, माइनस करने पर 900 आया है, फिर 9 उतार दिए, फिर 9 बार में लगाए 9009, पूरा कट गया। फिर अब चेक करेंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, तो डिवाइजर लिख दिए इसको, फिर इंटू का इंटू, कोसेंट यहाँ पर 39 है तो 39 लिख दिए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए दोनों सेम है, मतलब कि ये जो डिवाइड बना है वो सही है। फिर दूसरा में देखिए डिवाइड एंड फाइंड आउट द कोसेंट एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। इसमें आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर आपको बताना है, फिर उसके बाद चेक भी करना है कि आप जो डिवाइड बनाया है वो सही है या फिर गलत है। पहला में देखिए 47 से 6971 को डिवाइड किए हैं, तो पहले 1 बार में लगा दिए 47, माइनस करने पर 22 आया है, फिर 7 उतार दिए, फिर 4 बार में लगाया 188, माइनस करने पर 39 आया है, फिर 1 उतार दिए, फिर 8 बार में लगाया 376, फिर माइनस करने पर 15 आया है, तो इसको बोलते हैं कोसेंट। तो कोसेंट लिख दिए 148, क्वेश्चन में कोसेंट पूछा हुआ है इसलिए कोसेंट लिख दिए। फिर उसके बाद रिमाइंडर पूछा हुआ है तो रिमाइंडर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर 15 है तो 15 लिख दिए। फिर उसके बाद आपको डिवाइड चेक भी करना है कि आप जो डिवाइड बनाया है वो सही है या फिर गलत है, तो चेक करेंगे उसी फार्मूला से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड निकालेंगे और डिविडेंड इसमें क्या है, ये है। अगर इस फार्मूला से डिविडेंड इतना ही आ गया मतलब कि आपका डिवाइड सही है, अगर दूसरा कुछ आया मतलब कि आपका डिवाइड गलत है। तो देखिए डिवाइजर किसको बोलते हैं, 47 को डिवाइजर बोलते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। 47 है यहाँ पर तो 47 लिख दिए, फिर कोसेंट 148 है तो 148 लिख दिए, प्लस का प्लस, और रिमाइंडर 15 है तो 15 लिख दिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, फिर 15 ऐड किए तो 6971 आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, मतलब कि आपका डिवाइड सही है। अब दूसरा नंबर देखिए 35 से 4178 को डिवाइड किए, तो पहले 1 बार में लगाया 35, माइनस करने पर 6 आ गया, फिर 7 उतार दिए, फिर 1 बार में लगाया 35, माइनस करने पर 32 आया, फिर 8 उतारे, फिर 9 बार में लगाया 315, माइनस करने पर 13 आया है। तो यहाँ पर कोसेंट क्या हो गया 119 और रिमाइंडर हो गया 13। तो कोसेंट और रिमाइंडर को लिख दिए। अब चेक करना है कि ये डिवाइड सही है या फिर गलत है, तो चेक उसी फार्मूला से करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहाँ पर 35 है, कोसेंट यहाँ पर 119 है और रिमाइंडर 13 है, तो इस सबको लिख दिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4165 आया है, फिर प्लस 13, फिर इन दोनों को ऐड करने पर 4178 आया है। और यहाँ देखिए डिविडेंड यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, तो मतलब कि ये डिवाइड सही है। फिर 3 में देखिए 153 से 36,195 को डिवाइड किए, तो पहले 2 बार में लगाया 306, माइनस करने पर 55 आया है, फिर 9 उतार दिए, फिर 3 बार में लगाया 459, फिर माइनस करने पर 100 आया है, फिर 5 उतार दिए, फिर 6 बार में लगाया 918, फिर माइनस करने पर 87 आया है। तो इसमें कोसेंट 236 आ गया, तो कोसेंट लिख दिए इतना, फिर रिमाइंडर आपका 87 है तो 87 लिख दिए। फिर चेक करेंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिवाइजर यहाँ पर 153 है, कोसेंट यहाँ पर 236 है, फिर रिमाइंडर 87 है। तो सबको सॉल्व करने पर वापस से 36,195 आ गया, और क्वेश्चन में डिविडेंड इतना ही है, मतलब कि आपका डिवाइड सही है। फिर 4 में देखिए 400 से 93,575 को डिवाइड किए हैं, तो पहले 2 बार में लगाया
माइनस करने पर 135 आया है, फिर 7 उतार दिए, फिर 3 बार में लगाया 1200, माइनस करने पर 157 आया है, फिर 5 उतार दिए, फिर 3 बार में लगाया 1200, माइनस करने पर 375 आया है। तो यहाँ पर क्वोशिएंट आपका 233 आ गया, तो लिख दिए इतना, फिर रिमाइंडर 375 है तो 375 लिख दिए। फिर चेक करेंगे इसको, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर उसी फार्मूला से, डिवाइजर यहाँ पर 400 है, फिर क्वोशिएंट 233 है और रिमाइंडर है 375, तो सबको लिख दिए। मल्टीप्लाई करने पर 93,200 आ गया, फिर 375 ऐड कर दिए तो 93,575 आ गया। यहाँ पर देखिए सेम नंबर है, मतलब कि ये डिवाइड आपका सही है। फिर 5 में 1000 से 23,025 को डिवाइड किए, तो पहले 2 बार में लगाया 2000, माइनस करने पर 302 आ गया, फिर 5 उतारे, फिर 3 बार में लगाया तो 3000 लिख दिए, माइनस करने पर 25 आया है, तो क्वोशिएंट हो गया आपका 23, तो 23 लिख दिए और रिमाइंडर आया है 25, तो 25 लिख दिए। अब चेक करना है तो उसी फार्मूला से चेक करेंगे, डिवाइजर यहाँ पर 1000 है तो 1000 लिख दिए, क्वोशिएंट 23 है तो 23 लिख दिए और रिमाइंडर 25 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया, फिर 25 ऐड कर दिए, तो ऐड करने पर 23,025 आ गया। और यहाँ पर देखिए सेम नंबर है, मतलब कि आपका डिवाइड सही है। फिर 6 में देखिए 875 से 16,135 को डिवाइड करना है, तो 1 बार में लगाया 875, माइनस करने पर 738 आ गया, फिर 5 उतार दिए, फिर 8 बार में लगाया 7000, माइनस करने पर 385 आ गया। अब नहीं लगने वाला है तो इसको यहीं पर छोड़ दिए। क्वोशिएंट आपका आ गया 18 और रिमाइंडर आ गया 385। अब चेक किए हैं तो डिवाइजर आपका 875 है तो 875 लिख दिए, क्वोशिएंट 18 है तो 18 लिख दिए और रिमाइंडर 385 है तो 385 लिख दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15,750 आ गया, फिर 385 ऐड कर दिए तो 16,135 आ गया। और ये दोनों सेम है, मतलब कि आपका डिवाइड सही है। फिर 3 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको सबको सॉल्व करना है। तो पहले में देखिए 65,007 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उतना ही हो जाता है, तो 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इतना ही आंसर हो जाएगा, तो 65,007 आंसर हो जाएगा, डिवाइड करने पर इतना ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए 0 को 879 से डिवाइड करना है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर 0 हो जाएगा। फिर 3 में देखिए 981 प्लस 5720 प्लस 10 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है, देखिए BODMAS, ठीक है। इसमें क्या क्या है, प्लस है और डिवाइड है। तो देखिए A से होता है ऐड और D से होता है डिवाइड। तो बोर्ड मास में क्या होता है कि जो पहले आता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड पहले आ रहा है उसके बाद ऐड आ रहा है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड किए तो 572 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किए तो 1553 आंसर आ गया। फिर 4 में देखिए इसमें किसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में देखिए B से होता है ब्रैकेट, तो डिवाइड से पहले आ रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 625 को 25 से डिवाइड किए हैं तो 25 आ गया, फिर इन दोनों को माइनस किए तो 1482 आंसर आ गया। फिर 5 में देखिए इसमें भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो पहले माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आ गया 609, फिर उसके बाद डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने पर 53 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर 6 में देखिए 1573 डिवाइडेड बाई 1573 माइनस फिर वही 1573 डिवाइडेड बाई 1573 है, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, फिर माइनस का माइनस, फिर इन दोनों को डिवाइड किए तो 1 आ गया, फिर इन दोनों को माइनस किए तो 0 आपका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।